आज मैं आपको मैप की मदद से भारत के गोल्ड और सिल्वर एक्सपोर्टर कंट्रीज के बारे में बताऊंगा, यानी कि वो कंट्रीज जिससे भारत सोना और चांदी खरीदता है, इंपोर्ट करता है। दोस्तों, सोने चांदी का और भारत के भूगोल का एक अनोखा और आयरोनिकल संबंध है। आयरोनी इस बात की है कि हमारा देश सोने का सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, यानी कि सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है। लेकिन जब आप रिजर्व्स की बात करोगे, भौगोलिक भंडार की बात करोगे, तो हमारी जमीन इन धातुओं में उतनी समृद्ध नहीं है। मतलब भारत से उतना सोना निकलता नहीं है, बहुत ही कम मात्रा में निकलता है। कुछ एक गिनी चुनी फील्ड्स है जहां से भारत का अपना सोना निकलता है। जैसे आप दक्षिण भारत में देखोगे तो यहां पर मौजूद है धारवाड़ क्रेटन। ये जो क्रेटन है ये आग्नेय है, यानी कि इंजीनियस है, और कायांतरित है, यानी कि मेटामॉर्फिक है। ये एक पूरी चट्टान का हिस्सा है, यहीं से निकलता है थोड़ा बहुत सोना। अब ये जो हिस्सा है आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। मतलब ये धारवाड़ क्रेटन जो है वो कर्नाटक के हिस्से में फैला हुआ है। कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी कि केजीएफ और हट्टी गोल्ड माइंस जैसी बड़ी बड़ी गोल्ड माइंस यहीं पर मौजूद है। हट्टी गोल्ड माइंस तो आज भी सक्रिय है, वहाँ से सोना निकलता है। फिर आप आंध्र प्रदेश की तरफ चले जाओगे तो वहाँ पर मौजूद है रामगिरी गोल्ड फील्ड्स। ये रामगिरी गोल्ड फील्ड्स भी इसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का एक विस्तार माना जाता है। दूसरा, प्लेसर गोल्ड यानी कि नदियों से निकलने वाला गोल्ड। ऐसा सोना जो नदियों की रेत में से निकलता है उसको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। झारखंड में एक नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये सोने की रेखा कहा जा रहा है इसे, यानी कि इसके तल के आसपास जो क्षेत्र है उसमें जलोढ़ जो मिट्टी जो पाई जाती है उसमें सोने के छोटे छोटे कण मिलते हैं, जो हजारों सालों से चट्टानों के टूटने और पानी के बहाव के कारण वहां जमा हो जाते हैं। तो रेत को छानने से थोड़ा बहुत सोना कभी कभी हाथ लग जाता है, तो इसी को प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। प्लेसर जो है वो स्पेनिश भाषा का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेत का किनारा। तो रेत के किनारे पर मिलने वाले डिपॉजिट्स यानी कि गोल्ड जो होते हैं उसको प्लेसर डिपॉजिट कहा जाता है। इसके अलावा केरलम की पोन्नानी नदी और मध्य भारत की कुछ और नदियां हैं जहां पर ऐसी भौगोलिक गतिविधियां देखी जा सकती हैं। तो सोना यहां पर दो तरीके से निकल रहा है। एक तो यहाँ की खदानों से निकलता है जैसे कि धारवाड़ क्रेटर वगैरह से, या फिर ऐसे प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में देखने को मिलेगा। फिर अगर आप चांदी की बात करोगे तो भारत में चांदी जो है उसके सबसे बड़े डिपॉजिट्स आपको अरावली पर्वतमाला यानी कि राजस्थान के इलाकों में देखने को मिलेंगे। अब देखो, चांदी की एक बड़ी खास बात है कि जब आप चांदी ढूंढने के लिए जाते हो तो प्रकृति में चांदी आपको अकेले बहुत कम मिलती है। ज्यादातर चांदी आपको सीसा यानी कि लेड, जस्ता यानी कि जिंक और दूसरे अयस्कों के साथ मिश्रित रूप में देखने को मिलती है। अब ये जो राजस्थान है वो कहीं ना कहीं चांदी के मामले में टॉप पे रहा है। भारत की जो कुल चांदी उत्पादित की जाती है, निकाली जाती है, उस उत्पादन जो होता है उसका लगभग 90% से ज्यादा सिर्फ राजस्थान से ही आता है। इसमें भी अगर आप अरावली पर्वतमाला की जियोलॉजी देखोगे तो ये दुनिया के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, यानी कि फोल्ड माउंटेन्स में से एक है, जो कि सीसा और जस्ता के भंडारों से भरे पड़े हैं। उदयपुर के पास मौजूद है जावर माइंस और राजसमंद के पास मौजूद है सिंदेसर खुई। यहां से इनके प्रमुख उत्पादन होते हैं। ये एक प्रमुख उदाहरण है इस जगह के। यहां से जब सीसा और जस्ता निकाला जाता है तो बाई प्रोडक्ट के रूप में भारी मात्रा में चांदी भी निकलती है। लेकिन यहां से जितनी चांदी निकलती है और देश के छोटे मोटे हिस्सों से जितनी चांदी निकलती है, इसके अलावा जितना भी सोना निकलता है, वो हमारी मांग के हिसाब से बहुत ही कम है। अब आपको पता है कि भारतीय समाज में सोने और चांदी को बहुत पवित्र माना जाता है। सोने को तो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। पवित्र माने जाने के यूं तो बहुत से कारण आपको देखने को मिलेंगे, पौराणिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से एक ही कारण है, क्योंकि सोना यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलता नहीं है, मूल्यवान भी बहुत है। यही कारण है कि इसको पवित्र माना जाता है। जो चीज़ कम अवेलेबल होती है अपने आप ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे आप धार्मिक रूप से देख लो, आर्थिक रूप से देख लो या किसी और तरीके से देख लो। एक उदाहरण के तौर पे कतर और कुवैत जो बहुत ही अमीर कंट्रीज हैं, यहाँ पर पानी की बड़ी कमी है। ये करते ये हैं कि समंदर के पानी से नमक निकाल के उसको मीठा बना के पीते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ पानी कम है तो पानी की वैल्यू वहाँ ज़्यादा होगी, महंगा बिकेगा पानी। 100 रुपये लीटर, 150 रुपये लीटर भी बिक सकता है अगर ज़्यादा कमी हो तो। यही कारण है कि भारत में सोने की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उपभोक्ता है भारत सोने का। अब देखिए, मैं आपको भारत के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जो भारत को सोना एक्सपोर्ट करते हैं और भारत वहाँ से इंपोर्ट करता है, उनके बारे में बताऊंगा। और ये डाटा स्पेशली 2014 से 2026 तक का, यानी कि 12 सालों का होने वाला है। अब देखो, वैसे तो परंपरागत रूप से भारत अपना ज्यादातर सोना कुछ एक चुनिंदा देशों से ही मंगाता रहा है, लेकिन 2025-26 में वैश्विक
और पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया के जो भू राजनीतिक तनाव है वो बढ़ गए हैं। इस वजह से भारत ने दूसरे बाजारों की तरफ भी रुख किया है। जो प्रमुख देश लंबे समय से भारत को सोना एक्सपोर्ट करते रहे हैं उसमें स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। लेकिन चूंकि 2025-26 में पश्चिम एशिया के संकट के कारण यूएई से जो आयात होकर आता था सोना, उसमें बहुत भारी गिरावट आई है और इसकी भरपाई करने के लिए भारत ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका का रुख किया है, जिसमें पेरू, घाना, गिनी और बोलीविया जैसे देश सबसे आगे हैं। तो ये वो नए देश हैं जिनकी तरफ भारत गया है। चांदी की अगर आप बात करोगे तो चूंकि चांदी का इस्तेमाल औद्योगिक और निवेश दोनों वजह से होता है, लोग निवेश करने के लिए भी खरीदते हैं और उद्योगों में भी काम आती है चांदी, इसलिए इसका आयात थोड़ा ज़्यादा होता है। जो प्रमुख देश भारत को चांदी एक्सपोर्ट करते रहे हैं उसमें यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, चाइना, हांगकांग, स्विट्जरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ एक वर्षों से ही भारत ने कुछ और देशों से भी चांदी लेना शुरू किया था सही समय पर, जैसे कि वियतनाम और उज्बेकिस्तान जैसे देश, वहां से भी चांदी की आपूर्ति पूरी हुई है। अब आप समझ सकते हो कि इतने हैवी आयात यानी इंपोर्ट की वजह से भारत को नुकसान होता है। भाई जाहिर सी बात है, आप सोना चांदी खरीदोगे तो डॉलर में खरीदना पड़ेगा, रुपए में कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं है। रुपया इस वक्त बहुत ज़्यादा गिर रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, तो डॉलर बाहर जाएगा तो रुपया और ज़्यादा गिरेगा। अब सरकार ये चाहती है कि आप डॉलर को बचाओ। डॉलर को बचा के होगा क्या, आरबीआई इस डॉलर को बेचेगा इंटरनेशनल मार्केट पे, जिससे कि रुपए को संभाला जा सके, रुपए की जो कीमत है उसको रोका जा सके गिरने से। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।